क्लासेस कर लेंगे, ऑनलाइन आने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, तब साथ में यस मैम। ठीक है, पेड़ के नीचे ना, वहां पे बाहर का नजारा बहुत अच्छा होता है। नहीं मैम, रिवर के साइड। अच्छा, रिवर के मैम एक साइड। ताकि बह जाए हम लोग ना, बाढ़ आए तो। मैम वो बारिश में होती है। अभी ठीक है वैसे वहां के हालात? मैम अब थोड़े ठीक है। यस मैम थोड़े से ठीक तो है, अब बाकी पता तो नहीं। अब तो मुझे ऐसे न्यूज भी सुनने को आता नहीं वहां का। मैं तो खैर आजकल फोन ही नहीं देख पा रही हूँ। मैं फोन का नेट ही मेरा हमेशा ऑफ रहता है, ऑफिशियल टाइम को छोड़ करके। सो आज का डेट कितना है बच्चों? डेट बता दो कृपया करके। 28 है ना? 28। यस, ये आपने एक बहुत बड़ी कृपा कर दी। हमारे 28। पेपर है 2 तारीख से। हाँ, ये कौन सा न्यूज सुना रहे हो? क्या का पेपर हो रहा है आप लोगों का? इतना पेपर होता है? यस मैम। मैम ये ले रहे हैं ये पेपर स्कूल वाले। पहला पेपर फिजिक्स का है हमारा। तो क्या का पेपर है? मैम ऐसे है। ऐसे है, ओके ओके ठीक है। तो आपका पेपर हुआ तो ठीक है, क्या बोलना चाहते हो? मतलब क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, ये बोलना चाह रहे हो? तो मैम अगर टाइम लगा तो कर लूंगा। ठीक है चलिए, देखिए मैं पेपर के टाइम पे ये तो नहीं बोलूंगी कि आप मतलब फोर्सफुली करो, ऐसा कोई भी टीचर नहीं बोलेगा, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। यस, ओके बच्चों, ठीक है चलिए। सो मैंने पहले बताया ना कि आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले रिलेशन फंक्शन का लास्ट चैप्टर है सिग्नम, एक्सपोनेंशियल एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट में और एक्सपोनेंशियल में और सिग्नम में एक बहुत ही कॉमन सा रिलेशन आपको दिखेगा। कुछ है नहीं, बस बहुत थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। सिग्नम फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग को नोट्स भी लेट मिला, सो आप लोग की कोई गलती नहीं है, आई एग्री। कुछ याद है कि लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था? ये आपका जेई मेन का क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या था जो है, हमने ये देखा था कि हमारे पास एफ एन एक फंक्शन है 1/3 प्लस 3n/100, ठीक है, एंड देन n, ओके। देन इसके पास क्या है, सिग्मा, और सिग्मा के पास क्या है, लिमिट। सो लिमिट कितनी है, n 1 to 56। सो आपका सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 56, ये हो गया एंड एफ एन। और हमें यहाँ पे करना क्या था, हमने अगर 1 to 56 का लिमिट दिया था तो हमने शॉर्टकट में, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या देखना था, f1 कॉमा f2 कॉमा f3 टिल f56। F4 F5 वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, F1 F2 को हम लोग चेक कर रहे थे। सो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, हमें n मिला था, n इज इक्वल्स टू 22 पॉइंट समथिंग हमें मिला था, ठीक है, 22.9 और समथिंग मिला था। और इसको राउंड ऑफ करके हमने 23 एज्यूम किया था। ये कौन सा n था हमारा, ये हमारा था n1। उसी तरह से हमने जब n2 को सॉल्व किया था तो हमको 55 पॉइंट समथिंग मिला था, उसको राउंड ऑफ करके हमने 56 एज्यूम किया था। हमने n3 भी शायद से सॉल्व किया था और 60 पॉइंट कुछ हमें मिला था, तो उसको राउंड ऑफ भी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। हमें मतलब किससे था, 56 से था, क्योंकि लिमिट तो दे चुका है और 56 हमें n2 पर ही मिल गया था। तो जब इतना मिल गया था तो हम इसी में खुश हो गए थे कि अरे वाह, 2 में मिल गया तो आगे क्यों बढ़ना। तो फिर हमने क्या किया था, हमने किया था जो है F23। कौन सा 23 है, जो मैंने राउंड ऑफ करके लिखा था 22 पॉइंट समथिंग। F23 इज इक्वल्स टू 1 into 23 मैंने किया था। फिर F24 इज इक्वल्स टू 1 into 24, ठीक है। 23 के बाद 24 आता है, सो इसको मैंने ले लिया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 25 26 भी मैं ले सकती हूँ, पर उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो F के बाद फाइनल में क्या लूंगी, मेरा फाइनल मैटर करता है, तो मैं लूंगी 55, या फिर इसको 56 ही ले लेते हैं, 55 क्यों ही लेना, राउंड ऑफ जब सबको कर रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं। सो ये हमारा 56 इज इक्वल्स टू 56 into 1 या फिर 1 into 56, ये हो गया आपका
सारी चीजें अपनी तैयार है। हमें ये भी पता चल गया है कि n को 2 रखने पे हमें 56 के एकदम करीब से वैल्यू मिल जाती है। तो हमने एक बहुत ही अच्छे चैप्टर का फॉर्मूला लगाया था। कौन सा फॉर्मूला लगाया था? एक आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कभी नाम तो सुना ही होगा, 10th में तो Yes, पढ़ा ma'am. है ना। यस यस मैम। इसी में हमने एक फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने एक और चीजें क्या की थी कि Fn इज इक्वल्स टू, फाइनल मेरा क्या था, मुझे 2 पे 56 मिला था, मतलब 55 पॉइंट समथिंग। तो मैंने n को फाइनल क्या माना था? F2, ठीक है, F2। मगर 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? जो मेरा आया है वो है 56, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 56, विच इज इक्वल्स टू 112 होता है। मैंने 2 तक ही वैल्यूज ली, मैं तीसरे में नहीं गई, तीसरे चौथे में नहीं गई। 2 में मुझे अचीव हो गया टारगेट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया था? सम ऑफ एपी। अगर मैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करती हूं तो मुझे कितना मिलता है? इसका कुछ फॉर्मूला होता है ना, n/2 समथिंग 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 होता है। 1 into d। हाँ, कुछ कुछ फॉर्मूला इसका होता है। उसके अकॉर्डिंग मेरा n क्या है? वैसे n तो मेरा 56 मुझे दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। तो 56/2 मतलब कितना हो जाएगा मेरा? 33/2। मैं ऐसे ही लिखूंगी ना, ठीक है। आप इसको पूरा ही लिखो, n को पूरा ही डाल करके लिखो। सो n आपका कितना हो जाएगा? 56/2, ठीक है। ये आपका n हो जाएगा। फॉर्मूला सही लिख रही हूँ मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, n/2। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखूं? उसके बाद का बता दो आप जरा। n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ओके, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। 2a क्या था मेरा? a मैं किसको सपोज करूंगी? जो मेरे को पहले मिला होगा वैल्यू, उसी को तो मैं सपोज करूंगी ना। यस मैम। यस मैम। तो मेरा वो कितना हो जाता है? 23 हो जाता है, प्लस n माइनस 1, यानी कि मेरा ये हो जाता है आपका 56 माइनस 1 होता है मेरा 55। ओके, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है। कॉमन डिफरेंस को तो आपको क्या ही लोगे आप बताओ? कॉमन डिफरेंस 1 लेना पड़ेगा आपको। 23 24 में भी क्या ही कॉमन डिफरेंस है? 1 का ही तो हो गया है ना। यस मैम। ठीक है, यस। तो 233, ओके, 33 बार जाएगा तो 56 हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 33 बार ये नहीं जाएगा। 56 कितनी बार जाएगा 2 में बच्चों? 28। यस, 28। और 112/2 में कितना होगा ये? 2 5 10। 56। यस, ये 56 होगा। तो मैंने उसका डायरेक्टली आधा लिख दिया है। इसका आंसर हमको मिला था, लेकिन मैंने उसका डायरेक्टली आधा लिख दिया है। अब इनको इसको प्लस करके इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको कुछ आंसर मिलेगा, वही आपका रियल आंसर होगा। इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगा वो आपका रियल आंसर होगा। मैंने देखा था, एक मैंने रेफरेंस जो है रेफर किया था, ठीक है। उस रेफरेंस में मुझे एक आंसर मिला था जो मैंने आपके स्लाइड में भी लिख दिया था, अभी आपको जो ट्रांसफर किया था आफ्टरनून में, उसमें मुझे मिला था 1399। बट क्या वाकई आपको इसको कैलकुलेट करने से ये मिलता है? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, मैंने ये आंसर आपको बताया है। अब कितना मिलता है ये आप कैलकुलेट करके देखना, क्या ये आंसर मिलता है अपने को? रेफरेंस गलत भी हो सकता है, जरूरी है कि रेफरेंस ने जो आंसर दे दिया वो सही है। हम लोग तो करेक्टली फॉलो कर रहे हैं सब कुछ, फॉर्मूला भी यही है अपना। आप लोग इसको चेक करना। सारे लोग बहुत शांत बैठे हैं, किसी ने बोला भी नहीं कि हाँ मैम मैंने कैलकुलेट कर लिया। कम से कम कैलकुलेटर से ही करके बता देते, कोई दिक्कत नहीं था, एटलीस्ट बता तो देते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 284। अच्छा, कितना आ रहा है? 4284। मैम 2284। ओके, ये एक ही बच्चा, हाँ 2
आपको भी यही मिल रहा है? मैम 2184। मतलब यस सब, मैम। मतलब आपको 2 के अराउंड ही समथिंग मिल रहा है क्या? यस मैम। 84 है ना। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, आपको 2 के अराउंड मिल रहा है, 1 के अराउंड नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो जो आपको मिल रहा है, जो भी आंसर है 133, और उसमें कितना डिफरेंस है उसको जरा मुझे माइनस करके बताओगे? फिफ्टी सिक्स से तो 885 ज्यादा। हाँ कितना? 885। ओके फाइन, ठीक है, छोड़िए। फाइनल, ओके फाइनल आंसर कितना था आपका? 2184 ना? ये जो भी आपका मैंने राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख दिया है, आप जो मुझे आंसर आप बता रहे हो 1399 को हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, वो आंसर गलत होगा, तब ये वाला आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन में। और एक चीज है, हमारे पास तो ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, तो हम लोगों ने एक बार भी ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया। क्या ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 के अराउंड में? नो। नो वन मैम। 1399 आपका दिया हुआ है ऑप्शन में। अब हमारे पास टास्क ये आता है कि आप 1399 इधर लाओगे कैसे? मतलब कि इनका आंसर तो सही है, हम लोगों ने मेथड भी सही किया है, तो 1399 अब आएगा कैसे बच्चों? इसको एक सस्पेंस रखते हैं, ठीक है? मैं भी इसको थोड़ा ट्राई करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करो 1399 लाने का, अगर आंसर है तो वो आ ही जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? इसको हम लोग जरा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज को ड्रॉप कर रही हूँ, अगर किसी भी बच्चे का 1399 आता है तो वो मुझे बता सकता है बेशक कि मैम ऐसे किया तो आया। मुझे लग रहा है कि एक ही चीजें मुझे लग रही है, 33। अब ये 33 कहाँ से लाएंगे हम लोग? अगर 33 यहाँ पे आता है 28 की जगह पे, तभी पॉसिबिलिटी है 1399 आने का। अब 33 आप लोग कैसे लाओगे, वो अपने को डिसाइड करना है, ठीक है? चलिए, ये बहुत ही अच्छा सा खेल हो गया हमारे लिए। अब तक क्या करते थे हम लोग कि क्वेश्चन के संग आंसर रहता था, हमेशा समझ भी जाते थे कैसे आया, मगर यहाँ पे एक टास्क आ गया है कि वो क्या मिसिंग है जिससे कि वो आंसर आना है। आयुष, विश्व, पीयूष, सुजल, आप लोगों में से किसी का भी दिमाग अभी दौड़ रहा है कि यहाँ पे वो कैसे आएगा? F3 लेके। F3 लेके? मगर F3 लेके तो हमें 60 के अराउंड कुछ मिल रहा है ना। F3 लेके भी आप क्या ही कर लोगे, आपको तो लिमिट क्रॉस हो जा रहा है, 60 के अराउंड मिल रहा है तो, लेकिन हमें तो सिर्फ 56 तक की जरूरत है। ठीक है, चलिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग जरूर देखेंगे। ओके, हम लोग तब तक आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं ना, टाइम क्यों ही वेस्ट करना, वो तो एक क्वेश्चन है, उसका तो आंसर आ ही जाएगा, ऐसे नहीं तो वैसे। ऐसे तो है नहीं कि ब्रह्मांड में उसका आंसर ही नहीं है, वो एक टर्म मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ, है ना, दोनों मिलकर करते हैं, क्या पता आ जाए, और एक हिस्ट्री भी क्रिएट हो जाएगी कि आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लिया जेई मेंस का। कुछ रेस्पॉन्स कीजिए बच्चों, इतनी खामोशी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, एक तो मैं आप लोग को देख नहीं पा रही हूँ, पहली चीज, ठीक है? कहाँ गए सारे लोग? यहाँ पे हंस भी रहे हैं, वाह, यहाँ पे बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, क्या ही बताऊं मैं, सारे लोग हंस रहे हैं। ठीक है, चलिए, हंसते रहिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, क्लास पे ध्यान दीजिए, ऑलरेडी 6:19 हो चुका है। ओके फाइन, चलिए, सो मेन मुद्दे पर आते हैं अपने, ठीक है? सिग्नम फंक्शन क्या होता है? अब सिग्नम में आप देख ही रहे हो, SGN, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है SGN से। हमारा एक स्पेलिंग होता है साइन का, और ये क्या लिखा हुआ है आपका? SGN। तो दोनों में आई हटा दो तो आपको वैसे भी सिग्नम याद रहेगा। और आपके सामने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या कहता है? fx इज इक्वल्स टू 1 0 -1, so x is greater than 0, x is equals to 0, x is less than 0। इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कि अब ये सब चीजें तो देख के अंडरस्टूड है कि ये आपके रेस्ट्रिक्शन होंगे। 1 कब होगा? व्हेन x is greater than 0, 0 कब होगा? व्हेन x is equals to 0, -1 कब होगा? व्हेन x is less than 0। सिग्नम फंक्शन होने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी होते हैं, जो हम लोग क्वेश्चंस के आंसर में लगा करके चेक कर सकते हैं कि वाकई में वो है या नहीं है।
अब अगर मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल भी देना चाहूँ तो क्या एग्जाम्पल मैं दूंगी? सपोज आप 2x लेते हो, ठीक है, 2x इज सपोज ग्रेटर देन 0, ओके, सो x की जगह पे मैंने 1 रख दिया, ग्रेटर देन 0। तो भाई अब x की जगह पे आप 1 ही रखोगे ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन में 1 दिया है, मैं चाहूंगी 2 रख लूं, 3 रख लूं, तो क्यों ही रखूं, मैं 1 रखूंगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव में फॉल करेगा। तो ये तो अपना डन, Yes, ma'am. 0 में भी उसी तरीके चीजें होंगी, वो कंप्लीट फंक्शन ही 0 हो जाएगा। लेस देन में माइनस से करोगे तो जाहिर सी बात है वो x में ही फॉल करेगा। तो इसका एग्जाम्पल कुछ खास है नहीं, बाकी आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन से थोड़ा मेन होगा। देन अगेन आपको इसका डोमेन एंड रेंज लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे? सो इसका डोमेन में कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? x बिलोंग्स टू, अगेन r हो जाएगा ये आपका, और रेंज क्या होगा आपका? x बिलोंग्स टू -1, 0 और 1। जनरली हम लोग रेंज सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स को ही लिखते हैं, और वो सेकेंड सेट का एलिमेंट्स कैसे अचीव होता है? आपके फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स के सारे पॉसिबल इनपुट से हमें एक रिजल्ट मिलता है, वो हमारा रेंज कहलाता है। तो पॉसिबल इनपुट्स तो यही सारे होंगे, अभी मैं क्या ही पॉसिबल इनपुट्स लूंगी, इसलिए रेंज में मैंने क्या लिया है, जो रेस्ट्रिक्शन है वही मेरे रेंज हो गए यहाँ पर। तो अभी हम लोग ये भी समझ गए हैं, मतलब कि क्वेश्चन में आपको ये 3 वैल्यूज पे ही काम करना है, इतना तो समझ लीजिए। अब और आगे देखते हैं, कैसा लग रहा है बच्चों ये सिग्नम फंक्शन? आपको ठीक लग रहा है, कन्वीनियंट है? यस मैम। मैम। यस मैम। अब 0 प्लस माइनस तो बहुत अच्छा है, उस वाले क्वेश्चन के जैसा तो नहीं है जहाँ पे कुछ मिसिंग है, सस्पेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, चलो रहने दो, देखेंगे। y एक्सिस ये -y, x इनको देख लो, ठीक है चलो। अब देखो 1 0 -1, तो साफ साफ पता क्या चल रहा है अपने को कि 1 का जो भी ग्राफ बनेगा वो आपका पॉजिटिव की तरफ लाई करेगा, इसका जो बनेगा नेगेटिव की तरफ लाई करेगा। 0 का कहाँ लाई करेगा? 0 का तो 0 पे ही रहेगा, वो एनीवेज पॉजिटिव ही है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो इस वाले ग्राफ में पिछले दोनों ग्राफ की तरह कुछ लेने लायक नहीं है। पॉजिटिव में 2 3 4 5 सब कुछ ले सकते हैं, -2 -3 -4 कुछ भी ले लो, 0 में 0 ही रखो। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, बस इतना ही क्लियर है। चलते हैं, अभी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन बड़ा फटाफट आएगा हमारे पास। और आज की क्लास में एक और चीजें आप लोगों ने नोटिस की होगी क्वेश्चन में, क्या है बताओ बच्चों, जरा थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग चलाइए। पहले तो मैं ही दिमाग चला के बता देती हूँ क्लास में क्या गायब है। वो जो मेरा सेट्स रहता था जहां से मैं पेन इरेजर उठाती थी, लाइन खींचती थी, वही गायब हो गया है। बताओ अब मैं क्या बोलूं? आप लोगों को क्या नोटिस हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या मिसिंग है? ऑप्शन। ऑप्शन मिसिंग है, यस ऑप्शन मिसिंग है। सिग्नम फंक्शन में ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 10 कुछ दे दिया है, तो वो तो आप आंसर निकालोगे तभी आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। जिस क्वेश्चन में लगेगा डिफिकल्ट है वहां पे खुद ही मैं ऑप्शन दे दूंगी, सारे क्वेश्चन के ऑप्शन में खुद ही याद हो गए हैं मेरे को। तो चलिए बच्चों इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। डायग्राम तो कहीं बनाना नहीं है, तो मुझे पेन और इरेजर दो ही चीजों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। सिग्नम एक्स स्क्वायर -5x + 4। अब धीरे धीरे अपने दिमाग में आप वो ले आइए, क्या फ्रैक्शनल पार्ट जो हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों ही कवर हो जाते थे। तो ये x आपका क्या है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट है, इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, कैसे मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी? देखिए कर्ली ब्रैकेट, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने फ्रैक्शनल पार्ट में? क्या फॉर्मूला था हमारा? एक कर्ली x ब्रैकेट, minus हाँ x माइनस greatest integer function of x. ओके, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट के इक्वल होता था। ठीक है, इसको बस एक बार अपने दिमाग में याद रखिएगा आप लोग, उसका काम होता है कि नहीं देखा जाएगा। सो इक्वल्स टू -1, मतलब ये नेगेटिव में फॉल कर रहा है। चलो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ सिग्नम को अब मैं हटा दूंगी,
जैसे कि मुझे जैसे वैल्यूज सॉल्व करने होते थे मैं fx लेती थी एंड देन fx खत्म, अब उसके अंदर की वैल्यूज लेनी है, मतलब अब सिग्नम खत्म, अब उसके अंदर की वैल्यूज को लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, ये है। और करली ब्रैकेट में इसके क्या है, आपका x हो गया है। इनइक्वालिटी लेकर के मुझको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो -1 के इक्वल है, मतलब कि ऑलरेडी नेगेटिव रीजन में है, लेस देन 0, ठीक है। अब लेस देन -1 तो मैं नहीं लिख सकती क्योंकि पूरा मुझे नेगेटिव में ही सपोज करके चलना है। सो अगर ये लेस देन 0 है तो अगेन मैं इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करूंगी, जैसे मैंने इतने क्लासेस में किए हैं। ओके, तो वो तो चलिए मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स वहां से निकल जाएगा और आपका वे भी कर्व वाला आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, इस एक्स का क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट का एक्स बैठा हुआ है उसका क्या करेंगे। सो हमें क्या पता है बच्चों कि ये जो मेरा एक्स है, हमने लास्ट क्लास में इसका डोमेन और रेंज पढ़ा था। तो जब हमने पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि इट बिलोंग्स टू 0,1, 1 ओपन ब्रैकेट में है और 0 क्लोज में, क्योंकि वैल्यू 0 से शुरू होती थी, ग्राफ भी बनाया था हम लोगों ने, और 1 समथिंग मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी वैल्यूज जाती थी। ये इसको बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि मेरा x डज नॉट इक्वल टू 0। पहला कंक्लूजन निकलेगा कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है, सिंस आपको नेगेटिव रीजन में फॉल करवाना है ना, तो ये पॉजिटिव के इक्वल मेरा नहीं हो सकता है। अगर 0 हो गया तो 0 मतलब भी आपका पॉजिटिव ही होगा यहाँ पर। पहला कंक्लूजन तो ये मैंने निकाल लिया, मुझे किसी भी तरह आंसर तक पहुंचना है, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो निकालती हूँ मैं। और कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग सकती है 1 से रिलेटेड, कुछ भी मेरे को लग सकता है क्या। एक चीजें क्या लग सकती है बच्चों, एक्स और इंटीजर, इस एक्स और इंटीजर के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या बनेगा रिलेशन। इंटीजर और करली एक्स मतलब आपका फंक्शनल नहीं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बीच में क्या बनेगा रिलेशन, डस नॉट बिलोंग टू इंटीजर। आपने एक एग्जाम्पल भी देखा था इसका, अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर को बिलोंग करता नहीं है और 0 के इक्वल है नहीं। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हमारे पास टाइम भी है और आइडिया भी है। नीचे वाले पार्ट का हमने अला भला कर दिया, अब ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इनइक्वालिटी लिया है लेस देन 0, फैक्टराइज कर देती हूँ इसको, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 5 भी आ जा रहा है तो 4 और 1 ले लेते हैं। तो x माइनस 1 और x माइनस 4 इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए मुझे। अब देखो मैं लाइन कहाँ से बनाऊं, ऐसे बना लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या मिले हैं मुझे, पहला मिला है 1 और दूसरा मिला है क्या 4 माइनस प्लस। अब सारे बच्चे ये तो समझ रहे होंगे कि भले ही ऑप्शन ना दिया हो, मगर जहां पे बात आती है वेवी कर्व की और इनइक्वालिटी की, तो आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग आंसर लिखते हैं x बिलोंग्स टू, इसी तरीके से कुछ आंसर आएगा हमारे पास। तो ये तो हो गया हमारा काम यहाँ पर, ठीक है। डिनोमिनेटर से हमको कंक्लूजन क्या मिला, नॉट इक्वल टू 0 और डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ से अपने को कुछ कंक्लूजन मिल जाएगा। क्या कंक्लूजन मिलेगा कि 1 और 4 तक ही फॉल करेगा, ये 1 और 4 के बीच में फॉल करेगा, इसके आगे भी ना जा रहा है, इसके पीछे भी ना जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1, 4, ठीक है। देख लो करली ब्रैकेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, करली ब्रैकेट नहीं आएगा, नॉर्मल सा यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और ओपन ब्रैकेट आएगा आपका, ठीक है। 1, 4 ये हो गया। और कुछ है हमारे पास, नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन पूरा हमसे कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन पूरा कह रहा था द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन सिग्नम इक्वल्स टू -1 वेयर करली ब्रैकेट जो आपका सिग्नम है इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन
ओके फाइन, ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका सिग्नम निकालना है इक्वल्स टू -1, तो -1 इज नथिंग, इसको कोई नंबर मत लेना और ये मत सोचना अरे -1 के लिए तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया। ना ना, आपने नेगेटिव रीजन फॉल कर रहा है, इतना समझ के ही सॉल्व किया है इनइक्वालिटी लेकर। और बच्चों आप लोग को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम लोग इनइक्वालिटी लेते हैं तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको एग्जैक्टली नंबर पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली किस नंबर पे वो फॉल कर रहा है या इंटीग्रल सॉल्यूशन बना रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इनके बीच के वैल्यूज, यानी कि इनके बीच में, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो 1 और 4 के बीच में और क्या क्या नंबर आ जाते हैं, जरा बता देना। तो 2, 3 तो आते ही हैं। यस, सो मैं एक और चीजें क्या कह सकती हूँ, x बिलोंग्स टू 1,4 तो है ही मेरा, ठीक है। और क्या कह सकती हूँ मैं, और एक कह सकती हूँ यूनियन ले सकती हूँ मैं। क्या लूंगी मैं यूनियन में? 2, 3। 2, अच्छा ठीक है, 2, 3 चलो यूनियन में मैंने ले लिया क्योंकि उसके बीच का है। पर क्या ये शोभा देगा 1, 4, 2, 3? 2, 3 तो इसके बीच ही में आता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैम। यस अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाएंगे। टैलेंट में क्या दिखाएंगे, 1, 4 तो है ही। टैलेंट में ये दिखाना है अपने को कि यहाँ पे नंबर लिख लो 1, 2, 3, 4। अब इनके बीच का यूनियन बनाएंगे बैठ करके। तो 1 को 2 के संग बना देती हूँ मैं, इसी के बीच में आएगा ना, 2 आएगा और 3 आएगा। तो यूनियन लिखते वक्त मैं कैसे लिखूंगी, मेरा 1, 2, 1, 2 एक संग ले लेती हूँ मैं, और यूनियन में क्या ले लूंगी मैं देन 3, 4। तो ये मेरा ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, इससे ज्यादा बेटर रहेगा ये। तो मैंने बीच के Yes, वैल्यू इंक्लूड कर दी। और इस साइन की मत करना कि प्लस माइनस का क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज बस लिखने से काफी है हमको। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा और इसमें कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन उसने बोला था तो हमने एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया। अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, तभी तो कंप्लीट होगा। किसी को डाउट नहीं ना है, किसी भी बच्चे को यहाँ पर? No, नो हाँ बोलिए बोलिए। नो मैम। ओके, मुझे लगा किसने बोला मैम तो मैं रुक गई, मुझे लगा कोई डाउट है। तो ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। ln मतलब क्या हो गया, लॉग, कहीं ना कहीं लॉग आ गया बीच में। और लॉग आता है तो काम तो खराब करता ही है, बट कहीं कहीं फायदा देकर भी चला जाता है। सो ये मेरा एग्जैक्ट क्या है, आपका ln x² -2x + 2, ठीक है। ये है मेरा पूरा का पूरा आपका क्या, सिग्नम फंक्शन। तो लॉग को हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि लॉग के संग जो होता है उसी को ना सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं सॉल्व, जरा अगर मैं इसको बोलूं, ऐसे बोलूं कि x - 1 द होल स्क्वायर +1, अगर मैं इसको लिख लूं तो क्या मैं सही लिखूंगी? देख लीजिए एक बार, yes, ma'am. सही Yes, लिखूंगी ma'am. मैं। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने सही से लिख दिया। एक रीजन है इसका कि इसको मैंने फैक्टराइज नहीं किया है, ठीक है, मैंने इसको कुछ टुकड़ों में तोड़ करके लिखा है। क्योंकि इसने मुझसे क्या बोला है बच्चों, रेंज। तो रेंज बोला है मतलब तो दिमाग दौड़ता है कि सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स तैयार होने चाहिए। तो सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स तो तभी तैयार होंगे जब फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स से पॉसिबल इनपुट्स दूंगी तो कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया। चलो इतना भी हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही करूंगी, x - 1² मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल सकते हैं मुझे, यहाँ से वैल्यूज ही बता देती हूँ मैं। तो मेरे को मिलेंगे 1, 1 तो डेफिनेटली मिलेगा, और क्योंकि स्क्वायर है तो सारे माइनस वाले पॉजिटिव ही हो जाएंगे आपके, तो माइनस कुछ बचेगा नहीं मेरे पास। 1 के संग संग मुझे एक इन्फिनिटी दिख रहा है, 1 के साथ मुझे तो एक इन्फिनिटी दिख रहा है, और 1 पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी, यहीं से शुरू हो रहा है, और इन्फिनिटी पे ओपन। तो ये सही होगा मेरा, यस। मगर मैं यहाँ पे आपका हमेशा की तरह वो नहीं बनाऊंगी, वेवी कर्व नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सिग्नम का अभी अभी हमने ग्राफ देखा था राइट, पीछे की तरफ में। तो उसने हमको क्या बताया था, ग्राफ से हमें क्या पता चला था बच्चों, कि जितनी आपकी +1 की वैल्यूज होंगी वो सारी पॉजिटिव में फॉल करेंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में करेंगी। तो ठीक है, 1 to ∞ मतलब आपका जितना भी वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं इधर ही को जाएगा ना, ये इस तरफ को ही जाएगा आपका। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस ठीक है, मगर अब रेंज की बात आती है तो रेंज क्या दे? रेंज तो तभी दे सकते हैं जब सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, अब 1 और इंफिनिटी को मैं ए और बी तो सपोज करने से रही कर नहीं ना पाऊंगी, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या सपोज करूंगी, मैं ये सपोज करूंगी कि ये मेरा y है और ये x है, x y। अगर दो वैल्यूज मुझे मिल जाते हैं तो मुझे तो मेरा कंप्लीटली क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे मेरा 0 होता है, तो कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे ना जो मैं 1 पे डालूंगी तो मुझे कुछ आंसर मिलेंगे, जैसे पिछले वाले में मिल रहे थे 0.9, 0.2, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे आ रहा था, बट यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे सीधे आपका क्या होगा, इंक्रीज ही होता जाएगा। मतलब आप कुछ तो ऐसी वैल्यूज रखोगे जिससे आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। एक्स की जगह पे रैंडमली उठा के रखते हैं, 2 को रख के देखते हैं, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो भी तो हमें इंक्रीज ही मिल रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। 3 को रखते हैं, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो एनी हाउ वैल्यूज हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज नहीं होंगे, माइनस है नहीं यहाँ पर। तो अगर इंक्रीज होंगे तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ में भी कैसा आएगा आपका, नीचे की तरफ तो वैसे आना नहीं चाहिए, माइनस रीजन में तो ये फॉल करेगा नहीं, तो मैंने रेड से इसको ऐसे बना दिया है। और अगर करता भी है तो किस तरह से करेगा, -2, -3, -4 आगे ही बढ़ता जाएगा, मतलब ये नीचे भी आपका बढ़ता हुआ ही फॉल करेगा, ऐसे ही करेगा। अगर करेगा तो मैं एक चीज क्या बोल सकती हूँ कि मैंने हर तरीके से इनको समझा दिया, इन्होंने मुझसे रेंज पूछा था तो रेंज में आपने 1 to इंफिनिटी दिखा दिया है और एक ग्राफ बना के दिखा दिया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। जैसे आप 2 ले रहे हो तो कितना मिल रहा है, तो 2 लोगे तो 2 माइनस 1 1 प्लस 2 यानी कि आपका 2 1 हो गया, फिर 3 2 5 2 ऐसे करके हमने वैल्यूज इनको दिखा दिए, तो वहां से इनको समझ आ जाएगी कि रेंज क्या है आपका, वही आपका फाइनल रेंज होगा, सेकेंड सेट ऑफ जो एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसको मैं फाइनली कैसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंफिनिटी तो मैंने लिख दिया है, मैं इसको 0, इंफिनिटी भी लिख सकती हूँ अब, क्योंकि सिग्नम फंक्शन में मैंने रिस्ट्रिक्शन पढ़े हैं ना, इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको 0 रखते हो x को तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 होगा, तो वो भी आपका 0 2 हो जाएगा। यस, सारे बच्चे समझे तो? यस मैम। यस मैम। यस, मुझे आपका सिर्फ यस नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा मुझसे क्वेश्चंस करो, मगर आप करते ही नहीं हो, मैं ही कर लेती हूँ। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करती हूँ कि किसी भी बच्चे ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो ऑब्जेक्शन ये था कि ये जो 1 है, तो आप यहीं से समझ गए कि एक 1 हमको मिल गया है और एक इंफिनिटी मिल गया है, 1 भी पॉजिटिव में ही मिला है, क्रिटिकल पॉइंट्स भी लेते तो 1 ही मिलता, बट पॉजिटिव में तो 0 भी फॉल करता है, और सिग्नम का कंडीशन भी तो है x इज इक्वल टू 0। आपने ये नहीं पूछा कि मैम क्या 0 नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, ये और ये दोनों ही हमको लेना है, तो आगे पीछे भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ रखा हुआ ही नहीं है, बस इनको रेंज बताना है, रेंज हमने ग्राफ में प्लॉट करके बता दिया, खत्म कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है थर्ड क्वेश्चन। सो इसका जरा हम लोग सॉल्व करके देखें तो ये शायद से कुछ हमसे सॉल्व करवाएगा। x स्क्वायर -3x प्लस 2 ओके इक्वल्स टू 2x माइनस 1। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि दो फंक्शंस है तो दोनों को लेके सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं लिख दूंगी x स्क्वायर -3x प्लस 2, ठीक है। 2x माइनस 1 है भाई, तो 2x माइनस 1 से मेरे को क्या समझ में आता है, यहाँ पे मैं अगर x को सॉल्व करती हूँ तो क्या ही हो जाएगा, 1/2 मुझे मिल जाएगा, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। मगर इसने तो हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, मतलब एक से ज्यादा, यहीं पे समझ आता है कि एक से ज्यादा, और इसका ऑप्शन पता है क्या था, 0 1 2 3 ऐसा ही ऑप्शन था। लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन पता है क्या था, 0,1 0, इंफिनिटी 1, इंफिनिटी 2, इंफिनिटी, ऐसा ऑप्शन था इसका। तो हर चीजें आंसर में आपकी डायरेक्टली आ गई हैं। अब इसको मैं केसेस बना के सॉल्व करूंगी तभी तो मुझे एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 को मैं स्टार्ट करती हूँ 0 से,
रेस्ट्रिक्शन में 0 आता है, तो 0 से अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये 1 पे होता है, 1 पे 0 से बड़ा होगा क्या, देखना पड़ेगा अपने को। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप में, पहला केस मैंने इसको एज्यूम कर लिया, दूसरे केस में मैं क्या लिखूंगी, 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो यहां से मुझे x क्या मिल जाएगा बच्चों, अब x थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए क्या मिल जाएगा। अगर 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 x is equal to 1. ओके Yes, x इज sir. इक्वल्स टू 1। x अच्छा ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना, 3 माइनस 3 0 हो जाता है। सो 0 वैसे भी ग्रेटर देन 0 होता नहीं है, और क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, 1 तो ग्रेटर देन 0 है हम, यस 1 तो ग्रेटर देन 0 है, यस ओके नो इश्यूज, ठीक है। मगर 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये 1 हमको कहाँ से मिला, इधर से मिला, 2x माइनस 1 से हमने सॉल्व किया, यहाँ पे 1 रखते हो तो आपको 0 मिलता है। तो अब ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 1 रखने पे आपको 0 मिल रहा है, तो हमें इतना अच्छा वैल्यू मिलने के बावजूद हम लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे, नहीं ले सकते इस वैल्यू को। तो क्या दूसरी वैल्यू को कोई ले सकते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं, केस 2 पे आते हैं, शायद ये काम कर जाए आपका। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और क्या है भाई, ये है आपका +2, यस। तो दूसरे रेस्ट्रिक्शन पे मैं क्या लूंगी, ये पहला रेस्ट्रिक्शन था मेरा सिग्नम का 0, दूसरे पे मैं क्या लूंगी रेस्ट्रिक्शन पे, इक्वल्स टू 0 लूंगी। इक्वल्स टू 0 अगर मैं लेती हूँ तो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, सो यहाँ पे मुझे x कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। क्या इसको मैं ले पाऊंगी, इग्नोर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इग्नोर ही करना है तो हम लोग क्यों इसको सॉल्व ही कर रहे हैं, बस ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, मतलब क्या है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इन 3 वैल्यूज पे आपको क्वेश्चन करना है, 0 1 -1, ठीक है। 3 वैल्यूज है आपके पास, 0 पे कर लिया, और मतलब 1 पे कर लिया, 0 पे कर लिया, और अभी क्या बचा है, -1 पे बचा है, उसी पे देखना बाकी है, उसको भी देख लेते हैं, चलो क्या पता -1 पे हो जाए। सो केस 3 होगा मेरा एक्स स्क्वायर, एक मिनट ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख दूंगी, केस 3 होगा मेरा एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1 वो तो Less ठीक है, than. यस लेस देन 0 हो जाएगा, -1 होगा, वो तो वैल्यू में नीचे लिख रही हूँ ना। इसमें स्टेप्स हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग पहले तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि पॉजिटिव वाला है तो 0 ग्रेटर देन आएगा साइन इनइक्वालिटी का, नेगेटिव वाला है तो 0 बड़ा हो जाएगा, लेस देन का साइन आएगा, और एक इक्वल्स टू 0 आएगा, 3 साइंस को लेकर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी -1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो भाई x क्या मिलेगा, यहाँ पे x क्या मिलेगा, 0 जैसा कुछ दिख रहा है, 0 X 0. यस। तो क्या 0 0 से छोटा हो सकता है, ये तो मतलब सरासर हम लोग को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है, ये भी इग्नोर ही करना पड़ेगा, 0 0 से छोटा होता नहीं है। अगर सेकंड केस में 0 इक्वल्स टू 0 मिल जाता है तो बात बन जाती, मतलब कि अब आप लोग अपने सेंस से बताइए, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कह रहा है कि कितने सॉल्यूशंस हो गए हैं, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, बताइए। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर कुछ नहीं हो सकते, 0 है, आप लोग बताइए, ऑप्शन दे दिए मैंने। मैम 0. 0 0 गुड गुड, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है, यस 0, सब कुछ तो इग्नोर ही कर दिया, तो बचा क्या, अगर आप लोग 3 बोलते ना तो मैं चुप हो जाती, मैं आगे कुछ बोलती नहीं, यस ठीक है।
हो गया आपका सिग्नम फंक्शन, मैंने समझा दिया, उसके 3 क्वेश्चंस करा दिए। मोस्टली याद रखना सिग्नम फंक्शन के क्वेश्चन उतने आते नहीं है, बस उसका कंसेप्ट आप जान लो, बहुत दम नहीं है उस टॉपिक में, रेस्ट्रिक्शन लगा करके बस सॉल्व करना है। अब ये किस चीज का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो इसका हेडिंग क्या होना चाहिए, सिग्नम के बाद कौन सा था भाई, एक्सपोनेंशियल था आपको, मतलब एक्सपोनेंट्स था। सो एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट फंक्शन, ये भी बहुत आसान है, वही लॉगरिथम वाला ही है, आगे अपना लॉगरिथम वाला। ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसा केस तो भाई लॉग में होता था कि log 1 नहीं होना चाहिए, log 0 नहीं होना चाहिए, है ना, और log नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो लॉगरिथम वाला ही कुछ कुछ मिलता जुलता है। अब इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू r, ये तो फिक्स ही चल रहा है सब में। रेंज, सेकेंड सेट ऑफ एलिमेंट्स कहां से आ जाएंगे इसके, fx बिलोंग्स टू 0, इंफिनिटी। इसको खुद भी नहीं पता है कि रेंज कहां तक आएगा, जो पॉसिबल इनपुट्स होंगे उसी का कुछ आंसर आएगा तो वो रेंज बनेगा। यस ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेकर समझते हैं, एक्सपोनेंट्स को और कैसे ही समझा जाएगा, एग्जांपल से ही तो समझ सकते हैं। तो fx इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख देती हूँ, 2 फेवरेट नंबर है तो 2 टू द पावर x मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे x की जगह पे कुछ लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, यस मैम। हाँ f-2 कर लेती हूँ। बोर हो रहे हो क्या, इतना सो के बोल रहे थे, यस मैम, बोर मत होइए, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नो मैम। ओके चलो, मैंने माइनस वाला ले लिया, प्लस वाला लूंगी तो सबको ही पता है क्या आंसर आने वाला है। माइनस का ले लिया, 2 टू द पावर -2। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ बच्चों, स्मार्ट बच्चों जल्दी बता दो, आप लोग सबसे स्मार्ट बैच है मेरा, जल्दी बताओ। 1/2 की पावर 2। कुछ पावर नहीं, पावर खत्म ना, 2 आएगा नीचे, माइनस में है तो 2 आएगा, राइट, 2। तो ये कितना हो Yes, गया, ma'am. 1/, और अगर 4, और अगर 2 होता तो क्या हो जाता, अगर ये 2 होता तो 2 टू द 2 टू द बोल रही हूँ, 2 टू द 4 हो जाता आपका, ठीक है। 1/4 और 4, यही डिफरेंस आया माइनस और इसके से। अब कोई भी नंबर रखोगी तो वही आएगा, एक्सपोनेंट्स जहाँ पे बोल दिया मतलब समझ जाओ x की जगह पे कुछ रखना है। और अगर लॉगरिथम का कोई क्वेश्चन आता है तो 0 और 1 से उसकी दुश्मनी है, वो याद रखना है। a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा, 1 से इसकी दुश्मनी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसको दिमाग में रखते हुए, एक्सपोनेंशियल का इतनी दूर है इसका क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा होता है। अच्छा बच्चों, अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए, ठीक है, तो हर टॉपिक में मैंने आपको एक एक ग्राफ दिखाया है, इसके संग नहीं दिखाऊंगी तो नाइंसाफी होगी। सो जस्ट मैं एक रफ ग्राफ बना देती हूँ, आप लोग को पता भी होगा। वो मेरा पूरा सेट पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो दिख ही नहीं रहा कि मैं लाइन खींचू उससे। तो चलो पॉजिटिव में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारी चीजें आपके हो जाएंगे। तो आप जैसे जैसे पावर लोगे वैसे वैसे नंबर्स आपके इंक्रीज होंगे। तो सपोज मैं अगर 1 ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर सपोज 2 टू द पावर 1 ले रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड वैल्यूज ही मिलेंगी, 2 मिल जाएंगी। 2 टू द पावर 2 लूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, इसी तरीके से बनेंगे। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 अगर मैंने लेना है तो 8 हो जाएगा। लाइकवाइज वो क्या होगा, वो ऐसे ही कुछ इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होगा और इसके लाइंस को मैं मिलाने पे अगर आ जाऊंगी तो ये कुछ नीचे की तरफ आएगा, राइट, ये आपका इस तरीके से कुछ नीचे की तरफ ही आएगा ना। यस मैम। यस मैम। यस, ऐसे लाइन बनेगा। तो अगर ऐसे लाइन बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे ही उतर करके आना है इसको। बस वैसे आप नेगेटिव में भी अगर वैल्यूज रखोगे तो नेगेटिव में भी आपको नीचे की तरफ ही वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो कुछ खास नहीं था इसके ग्राफ में, इसलिए मैंने सोचा क्या ही बताना, बट चलो ठीक है। ये आपका y हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं, मुद्दे की बात यही है। इसको देखते हैं जरा, ये कैसे सॉल्व हो सकता है हमारा। 25 टू द पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 3x अपॉन 2। तो पहले एक्सपोनेंट को ही लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें, और तो कोई चारा नहीं है।
तो 25 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 5 का है वो perfect 5 का यस। सो मैं क्या कर सकती हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड देन 2x माइनस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 5 का कितना हो जाएगा 3x अपॉन 2। फिर 15 इसको मैं इसके संग ले लेती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 5 3x माइनस 2 माइनस नहीं अपॉन 2। अब हमारा बेस सेम हो गया, बेस सेम को करने के लिए मैंने इतना मेहनत किया। फिर मैं क्या लिख सकती हूँ 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 3x अपॉन 2। यस, अब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यस इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा ये 8x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 3x। सो 5x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 5। ये मेरे को मिल गया। हाँ, कितना अच्छा फील हो रहा है ना इसको सॉल्व करने के बाद। और कुछ करना है क्या यहाँ पे, आपको क्या लगता है? और क्या ही करेंगे, इक्वेशन पढ़ लो, सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स की कोई वैल्यू निकालो, निकाल दिया। अब इसमें थोड़ी हमको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स लगाना है या कुछ करना है, सिंपल अलजेब्रा था ये, बस एक्सपोनेंट्स बहुत इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय का भी ध्यान रखना है हमें। इस पे कुछ बोल रहा है, ये सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मांग रहा है हमसे, देखो। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 3x माइनस 1, और मॉड से तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, मॉड आता है तो अब खुश हो जाओ, वो आता है तो पॉजिटिव वैल्यूज की बाहर लेकर आता है। हाँ जी, क्या करूंगी इसको मैं, इनइक्वालिटी आ गया, इनइक्वालिटी आ गया है मतलब मैं इसकी कैसे करती हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स बना करके सॉल्व करती हूँ। तो इसके मैं 2 केसेस लेकर सॉल्व कर लूंगी, मगर उससे पहले मैं लूंगी क्या, एक्सपोनेंट की जगह पे मैं क्या लूंगी, पहले मैं 0 ले लूं। अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, हाँ अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो किसी भी नंबर का 0 पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 यस। सो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 यस 1 माइनस 1 इज अगेन योर 0, ओके फाइन। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि मेरा सबसे पहला वैल्यू मेरे को 0 मिल गया। अब और एक वैल्यू आप लोग बताइए क्या लेना सही होगा, 2 ले लेते हैं। यस मैम। सो 3 टू द पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 9 यस। अब आपको समझ में आया कि मैंने 2 क्यों लिया है, 9 माइनस 9 अगेन 0 करने के लिए। सो ये मेरा हो जाएगा 2, एक 0 एंड एक ये आपका 2 हो गया, ठीक है। देन 0 और 2 के बाद अब मैं क्या करूंगी, केसेस बना के सॉल्व करूंगी जैसे मैं करते आई हूँ। सो सबसे पहले मैं लिखूंगी 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन, और क्या है आपके पास एक और 3 टू द पावर x माइनस 9, फाइन। यस तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा जो है कितना, पॉजिटिव की तरफ में अगर ये फॉल कर रहा है तो -1, ठीक है। ये -1 इज ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा आपके पास -9। मैंने क्या किया 3x को खत्म कर दिया दोनों तरफ से। यस मैम। यस, अगर इक्वल्स टू में हम लोग सॉल्व करते हैं 3x को खत्म कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। देन क्या बचता हमारे पास, x बिलोंग्स टू क्या बचेगा -1 इज एंड -9। सो यहाँ पे कुछ तो बचेगा अपने पास, क्या बचेगा बच्चों, आप लोग ही जरा मुझे बताना, ठीक है। खुशी होगी, नहीं बताओगे तो मैं ही बता दूंगी। 3 टू द पावर x माइनस 1, ओके। इसका कैसे लूंगी मैं, अब 3 केसेस में बनाती आई थी ना, तो ये मेरा पहला केस हो जाता था और एक दूसरा केस होता था और एक तीसरा केस होता था। तो इनइक्वालिटी का साइन है तो एक बार मैंने ग्रेटर देन कर दिया, अब 2 बार और मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं साइन को कैसे रखूंगी, यहाँ पे भी अगर सपोज मैं ग्रेटर देन ही रखती हूँ और मैं क्या रखती हूँ 3 टू द पावर x माइनस 9, तो मैंने क्या कर दिया एक माइनस लगा दिया। साइन को चेंज करने से बेटर एक माइनस लगा देते हैं, उसी तरीके से रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देन, ये तो कैंसिल नहीं होगा ना, इसका तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे तो चलो एक प्लस होता एक माइनस होता तो कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे 2 टाइम्स मिलता 3 टू द पावर x,
मतलब अगर मैं इसको लिखती 3 2 टाइम्स, अगर मैं इसको लिखती तो मैं क्या करती, 2 को बाहर ले आती उठा करके, ऐसे में करती थी। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पर कि मुझे 2 टाइम्स मिल रहा है, 2 टाइम्स मिल रहा है 3 टू द पावर x, एंड ग्रेटर देन में मैं क्या लिखूंगी, मैं 3 + 3 नहीं करूंगी। आप लोग ये मत सोचना कि मैम प्लस क्यों नहीं कर रही है, प्लस क्यों नहीं कर रही है, आप ही बताओ मैं 3 + 3 कैसे कर दूं यहाँ पर, 3 + 3 फिर x को क्या करूंगी मैं, उससे बेटर है 2 × 3 टू द पावर x, ये 2 बार हो जाएगा, इज ग्रेटर देन -9, और इसको क्या करूंगी 1 को, ये तो मेरा पूरा 10 हो जाएगा राइट, ये मेरा पूरा सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा जो है 10। फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, और 3 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 10/2, यानी कि मेरा हो जाएगा 5। यस, ये 5 हो जाएगा। 5 इस क्या होगा, -3 टू द पावर x -1 इज ग्रेटर देन, फिर क्या होगा, -3 टू द पावर x -9। मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को ही माइनस ले लिया, एक बार दोनों प्लस लिया था, एक बार एक माइनस लिया, अब दोबारा में दोनों को माइनस ले लिया। अब इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, सो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1, जब दोनों माइनस है तो ग्रेटर देन 9, ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 9। तो क्या 1 मेरा 9 से ग्रेटर होता है वाकई? नो मैम। तो ये तो हो जाएगा मेरा इग्नोर। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको देखते हैं, 3 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 5, मतलब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं बताती हूँ क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, सो होपफुली इसके लिए हमारे पास आगे जगह है। ओके, नहीं है जगह, सो यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व। छोटा छोटा करके मैं लिखती हूँ, मैं लिखूंगी log 3 टू द पावर x टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन log 5 टू द बेस 3, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगी इसको। फिर क्या लिख सकती हूँ मैं, x इज ग्रेटर देन log 5 टू द बेस 3, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, तो मैंने इसको 1 बना दिया, लॉगरिथम लगा के मैंने इसको 1 बना दिया। एक्सपोनेंट्स में पहले मैंने बोला था लॉगरिथम आएगा, लॉगरिथम का ही पूरा काम है। तो x इज ग्रेटर देन, अब x क्या है वो तो हमको पता ही नहीं है ना, तो ये तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, x पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, मतलब ये हमारा सही है, इसको तो लेना ही है हमको, इसकी मैं बात कर रही थी। तो जरा इसको बताइए, इसको मैं क्या लिखूं, -1 और -9, क्या -1 बड़ा होता है वाकई -9 से? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस, अगर वो बड़ा होता है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू -1, -9, कितने आराम से मैंने लिख दिया है कि नहीं, ये मैं लिख यस मैम। और -1 और -9 आप पॉजिटिव रीजन में ले रहे हो ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू 2, इंफिनिटी। क्योंकि अगर बात आंसर की आती है, सुनिए, अगर बात आंसर की आती है तो यस, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ ये तो करेक्ट है, -1 इज ग्रेटर देन -9। तो इस वाले स्टेप को आप चाहो तो, जरूरी नहीं है ये, ठीक है, ये आपका जरूरी नहीं है कि लिखो, अंडरस्टूड है, यहाँ पे अंडरस्टूड था तो इग्नोर कर दे, यहाँ पे भी अंडरस्टूड है। अब बिलोंग्स टू ही लिखना है तो आपका 2, इंफिनिटी के अंडर ही ये पूरा लाई कर रहा है, तो आप इस वाले स्टेप को लिखना, इसको आप इग्नोर कर देना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो, ये पूरा सॉल्यूशन अगर कर दोगे, ठीक है, इसके बाद आपसे कोई कुछ करने को नहीं कहेगा, आपने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे जाके हम लोग अक्सर क्या करते थे, वेवी कर्व मेथड का वो बनाते थे राइट, ग्राफ बनाया करते थे, बट यहाँ पे आपको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि x को रखोगे क्या, एंड लॉगरिथम का फंक्शन है। अगर बनाना होता तो हम लोग पता है कैसे बनाते, ऐसे बनाते, आपका ये हो जाता लॉगरिथम 5 टू द बेस 3, और एक हो जाता आपका क्या 2, और ये इंफिनिटी, ये 3 होता। तो मतलब कि आपका ये सारे तो पॉजिटिव रीजन में ही फॉल कर रहे हैं, तो इसमें हम ग्राफ क्या ही बनाते, इसलिए मैंने सोचा कि मत बना। फाइन, ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. यस मैम।
यस, टाइम है क्या हमारे पास? अब 7 बज चुके हैं। ओके फाइन, आपका क्लास होता है इसके बाद? मैम No, ma'am. अगली क्लास 8:30 है। ओके फाइन, बट यस अभी इस टॉपिक को मैं स्टार्ट भी नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना रूट एक्स वाले के थोड़े लेंथी होंगे। तो मेरे तो क्लास है बैच 1 की, तो मैं 10 मिनट में पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगी, जस्ट एक समझा के छोड़ देती हूँ। क्वेश्चंस अगले क्लास में कर देंगे, क्योंकि अगले क्लास में PYQs भी मैं करा दूंगी और चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके अगले क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगा। PYQ जितना भी बचा है आपका करवा के देन खत्म कर दूंगी। सो देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, सब कुछ वैसे ही होता है जैसे पिछला 2 आपने पढ़ा था। fx इज इक्वल्स टू रूट एक्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये रूट एक्स हो गया है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है तो मैं इसका डोमेन क्या ही दे दूंगी, मैं डोमेन क्या दूंगी, रूट की बात आती है तो मतलब मैं दे सकती हूँ 0, इंफिनिटी, 0 to यस। और रेंज में भी मैं क्या दे दूंगी आपका fx, क्योंकि मुझे रेंज पता ही नहीं है, ये जैसे इनपुट देगा वैसा आउटपुट आएगा, तो इसका भी मैं सेम लिख दूंगी 0, इंफिनिटी स्क्वायर रूट फंक्शन में। और स्क्वायर रूट फंक्शन में होगा क्या, अगर देखा जाए तो आपको सिंपली एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ से भी समझते हो अगर, तो स्क्वायर ऑफ 0 कितना होगा, 0 होता है। स्क्वायर ऑफ 1 कितना होगा, 1। स्क्वायर ऑफ 2 कितना होगा, 4। स्क्वायर ऑफ 9 कितना होगा, 3। 3। अब मैं स्क्वायर ऑफ 3 तो नहीं ले सकती, उसका कुछ स्क्वायर ही ना होता है, तो मैं क्या करूंगी। तो आप इन सबको अगर ले रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग, 0, 1, 4, 3 कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्राफ आपका इसका भी इंक्रीजिंग की तरफ ही जाएगा, ठीक Yes, है, ma'am. वैल्यूज बढ़ते ही रहेंगे। हालांकि ग्राफ से आपको उतना कुछ मतलब भी नहीं है, जस्ट आपने समझ लिया। मेनली तो हमको इसके क्वेश्चंस करने हैं, सो वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे बच्चों, आज 2 ही टॉपिक कवर हो पाया। सो देखते हैं अगले क्लास में करके PYQs भी कर लेंगे एंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ सो आज के क्लास में कोई दिक्कत हुई क्या किसी को? नो मैम। No, ma'am. No, ठीक है था, ठीक है, अगर छोटी मोटी दिक्कत आई होगी तो आज इग्नोर कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी। कोई चलिए, नहीं, कोई नहीं। हाँ अच्छा, वो जो पहला वाला क्वेश्चन है